Welcome to 360 DCAD. हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, सबसे पहले आपको फोकस क्या करना है कि इसके इम्पोर्टेंट पैरामीटर कौन कौन से हैं जो आपको सबसे पहले ड्रॉ करने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक आपको वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको दिख रहा है। हम ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम एज ए सेंटर पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं और ये सर्कल और ये हेक्सागोन ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका सर्कल का सेंटर दिया है, ये सर्कल का सेंटर हम लोकेट कर सकते हैं कि यहाँ से एक 22 डिग्री एंगल के ऊपर और ये 57 डिस्टेंस है। एंड अगेन ये सर्कल का डिस्टेंस हम लोकेट कर रह सकते हैं 64 के ऊपर। तो कोई भी अगर आपकी डायग्राम हो तो उसके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स कौन कौन से है, इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स कौन से है, वो आपको आइडेंटिफाई करना सबसे पहले जरूरी होता है। तो हम यहाँ पे अभी हमारे क्रियो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे। क्रियो सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना है वो है आपका सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी। अब सिलेक्ट वर्किंग डायरेक्टरी में मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया है कैड विद क्रियो, यही फोल्डर में अभी सिलेक्ट करने वाला हूँ। अब आपको न्यू पे जाना है, हम स्केच कर रहे हैं इसलिए स्केच ऑप्शन सिलेक्ट करना है। नाम जो है वो हम पहले देने वाले हैं प्रॉब्लम 3। एंड आप यहाँ पे स्पेस नहीं यूज कर सकते, डैश नहीं यूज कर सकते, मैक्स यू कैन यूज अंडरस्कोर। एंड हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका यहाँ पे स्केचिंग एनवायरनमेंट जो है वो आपका जनरेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको सेंटर लाइंस बनाने हैं। तो आप सेंटर लाइन ऑप्शन पिक करके एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन लाइन बनानी है, एक वर्टिकल सेंटर लाइन बनानी है। इतना चीज आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी हमने देखे थे। दिस इज द सिंपल वन। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें लगने वाला है ये सर्कल। तो ये सर्कल हम ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है फाई इज इक्वल टू 50। आपको सर्कल कमांड में जाना है। सर्कल में कौन सा यहाँ पे चाहिए हमें, सेंटर एंड एंड पॉइंट। सेंटर आपको नॉर्मली जब आप लाइन के पास में जाते हो अपने आप वो जो पॉइंट है वो स्नैप कर लेता है। अब वर्टिकल लाइन के पास भी जब जाओगे तो अपने आप दोनों पॉइंट आपके स्नैप हो जाएंगे। वो आप साइड के छोटे छोटे जो सर्कल वहां पे ड्रॉ हुए हैं वहां पे आपको कंस्ट्रेंट समझ में आ सकता है कि कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट वहां पे अपने आप पिक हो रहा है। तो ये पॉइंट पिक करके आपको माउस को रिलीज कर देना है। देन आप माउस साइड में लेके आओ, देन आपको सेकंड पॉइंट पिक करना है, तब आपका एक सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। जब आप कोई भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हो तब आपका ये सर्कल कमांड अभी भी एक्टिवेट है। बाहर आने के लिए आइदर आप स्क्रॉल प्रेस कर सकते हो या फिर एस्केप बटन प्रेस कर सकते हो। एस्केप बटन प्रेस करने के बाद ये डायमेंशन ऑटो अपीयर हुआ है। ये हमें कितना चाहिए, 50। देन जूम इन जूम आउट आप स्क्रॉल से कर सकते हो। आप ये एक पर्टिकुलर सर्कल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, ये हेक्सागोन जो है वो हेक्सागोन ड्रॉ कर लेना है जिसकी विड्थ बिटवीन टू लाइंस कितनी दी है, 28। तो हेक्सागोन आपको लाइन कमांड से वगैरह ड्रॉ नहीं करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है पैलेट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पैलेट में जाना है। पैलेट में जाने के बाद यहाँ पे डिफरेंट शेप, प्री डिफाइंड शेप्स रहते हैं। जैसे आपके पॉलीगॉन में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पेंटागॉन, हेक्सागोन एक्सेट्रा आपको यहाँ पे अवेलेबल है। सिमिलरली प्रोफाइल में सी सेक्शन, आई सेक्शन जो कॉमनली हमारे मशीन के ड्राइंग्स में यूज होते हैं, एज वेल एज कुछ शेप्स, ओवल एक्सेट्रा अवेलेबल है। स्टार्स वो आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी हमें जो लगने वाला है वो लगने वाला है 6 साइडेड पॉलीगॉन। उसके ऊपर आपको क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है और जहां पे वो आपको लेके आना है वहां पे आप आपके स्क्रीन के ऊपर रैंडमली जहां पे चाहिए वहां पे नहीं, साइड में कहीं पे भी आप एक क्लिक करके उसको प्लेस कर सकते हो। प्लेस करने के बाद यहाँ पे इससे को क्लोज करना है आपको स्केच पैलेट को, और आप यहाँ पे इंपोर्ट सेक्शन में आ जाओगे। अब इंपोर्ट सेक्शन में आपको क्या करना है, इसका सेंटर पॉइंट जहां पे उसका सेंटर है वहां पे लेके जाना है। उसके बाद आपको वो जिस साइड से ओरिएंट करना है यहाँ पे आप उसको रोटेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख लो कि वो स्लाइटली इंक्लाइंड है, जो ये एज है वो 45 पे है। तो रैंडमली उस हिसाब से थोड़ा बहुत आप उसको रोटेट कर लो। तो मैंने यहाँ पे उसको रैंडमली एक एंगल के ऊपर रोटेट कर लिया है और यहाँ पे मैं उसको अभी लीव कर दूंगा। अब हमें इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो रेडियस हमें कितना चाहिए, 28। अब 28 आपका बहुत बड़ा हो रहा है, हम उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे, बाद में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
तो अभी 28 की जगह पे आई विल यूज इट एज अ 14। अब आपको क्या करना है, इस सेक्शन को ओके करना है। अभी हमने सारे पैरामीटर प्रॉपरली डिफाइन नहीं किए हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो 14 आया है ये इसकी एक एज आई है, बट हमें क्या चाहिए, दो एज जो पैरेलल है एक दूसरे को, उनके बीच में डिस्टेंस जो है 28 होना चाहिए। सो उसके लिए आपको डायमेंशन में जाना है। जो दो एज का डिस्टेंस आपको पता है वो दोनों एज 1 बाय 1 आपको पिक करने हैं। अगर आपको पैरेलल डिस्टेंस देना है तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे होना चाहिए, उसी हिसाब से आपको माउस लेके जाना है और वहां पे जाके आपको स्क्रॉल प्रेस करना है। अब यहाँ पे देखो दोनों के बीच में वो डिस्टेंस ड्रॉ हो चुका है, बट इट हैज गिवन एज अ रिजॉल्व स्केच, मींस आपकी डायग्राम जो है वो ओवर कंस्ट्रेंट हो चुकी है। तो अब हमें ये पता है कि ये 14 जो हमने डायमेंशन दिया था वो हमें रिक्वायर्ड तो है नहीं, तो वो डायमेंशन आपको सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन डिलीट। तब आप इसको एज अ 28 डिफाइन कर सकते हो। तो ये एक चीज हमने डिफाइन कर ली। सेकंड क्या है, इस लाइन का हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ 45 का एंगल हमें चाहिए। सो अगेन आपको डायमेंशन ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इस लाइन का इसके साथ एंगल, जहां पे एंगल दिया हुआ है वहीं पे आप सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे 45 एंगल हमने डिफाइन कर लिया। तो पहले अगर हमने उसको प्रॉपरली अलाइन कर लिया था तो ज्यादा चेंजेस उसमें आए नहीं। सो उस हिसाब से आप पहले उसको ओरिएंट कर सकते हो ताकि आपको डायमेंशन देना इजी हो जाए। और अननेसेसरी जो कंस्ट्रेंट जो पिक हो सकते थे कि आपका रेक्टेंगल हॉरिजॉन्टल हो जाता, वर्टिकल हो जाता, वो हमारा हेक्सागोन अवॉइड हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट थिंग, अब ये जो इंक्लाइन है या फिर ये पहले सर्कल इजी है वो ड्रॉ कर लेते। ये यहाँ से 64 के डिस्टेंस के ऊपर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, जहां पे आउटर डायमीटर दिया हुआ है 32, इनर इज 22। तो वो दोनों हम साइमल्टेनियसली ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल कमांड लेंगे, प्रॉपर जूम इन जूम आउट कर लो आप स्क्रोल को रोटेट करके, और रैंडमली दो सेंटर लाइन से दो सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल यूज करके सेकंड सर्कल उस सर्कल के साथ ड्रॉ कर सकते हो। तो अब यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस किसी के नहीं आने चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आउटर डायमीटर जो है वो हमें देना है 32, इनर इज 22। सो आउटर को हम 32 डिफाइन कर देंगे, इनर को 22 डिफाइन कर लेंगे। डायमेंशन को आप सिंपली सिलेक्ट करके जहां पे चाहिए वहां पे मूव कर सकते हो। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें पता है वो है 67, तो वो हमने 64 है, तो वो हमने डिफाइन कर लिया है। अब हमें नेक्स्ट थिंग क्या चाहिए कि ये जो सेंटर है ये एक इंक्लाइन एंगल के ऊपर है 22। तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी जरूरी है। सो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू द कंस्ट्रक्शन मोड और आप एक लाइन ड्रॉ करोगे, इस सेंटर पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और एक एंगल के ऊपर है। अब यहाँ पे देखो ये परपेंडिकुलर का कंस्ट्रेंट यहाँ पे पिक कर रहा है, बट हमें वो नहीं चाहिए, तो उसको स्लाइटली और अवे लेके जाओ। अब हमने यहाँ पे एक रैंडमली सेंटर लाइन बना ली है, कंस्ट्रक्शन मोड ऑफ कर देंगे। अब इस लाइन का एंगल हमें पता है, यहाँ पे वो डिस्टेंस आ रहा है, एंगल हमें कितना है 22 और उसकी लेंथ है 57। तो हम डायमेंशन में जाएंगे, इस लाइन का इस लाइन के साथ जो एंगल है वो हमें डिफाइन करना है, वो कितना होना चाहिए 22। अब हमें इसका लेंथ पता है, तो लेंथ के लिए आइदर आप उसके दो पॉइंट्स पिक कर सकते हो या फिर लाइन पिक कर सकते हो। और डायमेंशन उसके पास में देना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन आएगी, यहाँ से एक लाइन आएगी, उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ होगी और यहाँ पे आपका डायमेंशन आएगा, तो वहां पे आपका कर्सर होना जरूरी है। और आपको स्क्रॉल प्रेस करना है डायमेंशन प्लेस करने के लिए। तो ये हमें कितना दिया हुआ है 57। सो ये 57 डिस्टेंस हमने दे दिया है। अब हमें ये सेंटर मिल चुका है। अब अगर सेंटर मिल चुका है तो हम ये दोनों सर्कल जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोनों सर्कल के डायमेंशन कितने हैं 28 एंड 14। तो हम दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सिंपल सेंटर एंड पॉइंट कमांड लेनी है, सेंटर पॉइंट हमें मिल चुका है। सो अगेन आपको ओवरलैप इक्वल कंस्ट्रेंट जो कंस्ट्रेंट है वो आपको अवॉइड करना है। दो सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिए, इनर इज 14 एंड आउटर इज 28। तो वो दोनों डायमेंशन मैंने दे दिए हैं। आप डायमेंशन को प्रॉपरली जिस जगह पे अलाइन करना है वो आप कर सकते हो। अब आपने मेन जो पैरामीटर थे वो आपने कर लिए हैं। अब आप कनेक्टिंग जो पीसेस है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जो लाइंस आ रहे हैं वो टेंजेंट तो है,
बट वहां पे एक सिर्फ हमें आर्क ड्रॉ करनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए थे, अब हमें टेंजेंट आर्क ड्रॉ करने हैं, तो वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये आर्क की रेडियस कितनी है, हमारी 20 है। तो वो हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो वहां पे आपको आर्क कमांड के एरो के ऊपर क्लिक करना है और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आर्क्स वहां पे अवेलेबल है। तो जो हमें ज्यादा सुटेबल लगती है वो आर्क हमें सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो टेंजेंट, हमें ये पता है कि वो इस सर्कल को और इस सर्कल को, दोनों सर्कल को टेंजेंट है। 3 टेंजेंट यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास थर्ड जो टेंजेंट लाइन है वो अवेलेबल नहीं है। सो हम यहाँ पे टेंजेंट एंड पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस हिसाब से पॉइंट पिक करना है कि नॉर्मली ये टेंजेंट जहां पे कनेक्ट हो रही है अप्रोक्सीमेटली आपको वहां पे पॉइंट्स पिक करने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट पिक किया, यहाँ पे दूसरा पॉइंट पिक किया। आपको अब यहाँ पे देखो, आपको बिलो सर्कल के ऊपर टेंजेंट ऑप्शन आ रहा है या अबव सर्कल, कोई भी एक टेंजेंट ऑप्शन आपको पिक करना है। तो अभी आपको अबव टेंजेंट जो है वो पिक हो रहा है, तो मैं एक पॉइंट को क्लिक कर दूंगा। अब रैंडमली यहाँ पे एक आर्क जनरेट हो चुकी है। अब मुझे इस आर्क का रेडियस कितना चाहिए, 20, सो आई विल सिलेक्ट इट। अब यहाँ पे देखो कि ये आपको आर्क टेंजेंट चाहिए थी बट वो उस हिसाब से टेंजेंट नहीं हुई है, तो आपको कंस्ट्रेंट वो यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंट में आपका ऑप्शन है टेंजेंट। तो आपको ये सर्कल और ये आर्क सिलेक्ट करनी है, तब वो वहां पे टेंजेंट हो गई, रेडियस भी 20 हो गया और वो इस सर्कल को तो हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था एज अ टेंजेंट। तो यहाँ पे हमारी ये टेंजेंट लाइन जो थी वो टेंजेंट आर्क ड्रॉ हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, इस आर्क को मिरर करना है। अब मिरर करने के लिए हमारे पास सेंटर लाइन होना जरूरी होता है। तो हम ये सेंटर लाइन हम एज अ डाटम यूज कर सकते हैं, ये सेंटर लाइन हमें मिरर के लिए चल सकती है। सो ये हम सिलेक्ट करेंगे और इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक सेंटर लाइन हमने बना ली। अब इस आर्क को हमें मिरर करना है, तो आपको आर्क सिलेक्ट करनी है, देन आपकी मिरर कमांड में जाना है और जिस सेंटर लाइन के साथ मिरर होना चाहिए वो सेंटर लाइन पिक करनी है। तब ये आर्क वैसे की वैसे दूसरी साइड में मिरर हो चुकी है। तो ये दोनों आर्क हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें क्या चाहिए, ये आर्क एक बनानी है, ये आर्क एक बनानी है। तो ये भी हम सिमिलर अप्रोच यूज करेंगे। यहाँ पे आप आर्क में जाके 3 टेंजेंट पिक करोगे, सेम पॉइंट्स आपको अप्रोक्सीमेटली सिलेक्ट करने हैं, रेडियस दी हुई है 80। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे पिक किया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे पिक किया। कोई भी एक सर्कल आपका टेंजेंट होना चाहिए, इस हिसाब से आपको थर्ड पॉइंट जो है वो पिक करना है। तो मैं अभी ये पॉइंट पिक कर लेता हूँ, एस्केप बटन प्रेस करो तो डायमेंशन ऑटो अपेयर हो जाएगा। ये हमें कितना चाहिए, 80। अब देखो फिर से यहाँ पे वो डायमेंशन डिफाइन नहीं हो रहा, तो आपको फिर से ये आर्क जो होनी चाहिए वो और ज्यादा कर्वेचर उसका होना चाहिए, उस हिसाब से अगेन हमें पॉइंट सिलेक्ट करने की जरूरत है। तो यहाँ पे फिर से हम देख लेंगे, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक सिर्फ हमें कर्वेचर ज्यादा रखना है। तो दोनों पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, अब मैं कर्वेचर यहाँ पे ज्यादा रख रहा हूं, देन प्रेस द एस्केप बटन। अब देखो 91, तो ये 91 जो है वो ATM में चेंज हो सकता है। जब आपका डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा तब कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, उस केस में आपको सिंपली उस लाइन को डिलीट करके फिर से वो आर्क ड्रॉ करनी है। अब टेंजेंट में जाके ये दोनों आर्क आपको टेंजेंट कर लेने हैं, तो वो आपका टेंजेंट जनरेट हो चुका है जिसका रेडियस आपका 80 है। अब सिर्फ एक पॉइंट आपका बचा है, बॉटम साइड में आपका रेडियस 15 होना चाहिए। इन दोनों सर्कल में आपको टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है। सो अगेन आपको आर्क में जाना है, 3 पॉइंट टेंजेंट लेने हैं। अब ये एक सर्कल, अब सेम पॉइंट आप देख लो यहाँ पे और यहाँ पे। तो मैंने यहाँ से एक पॉइंट पिक किया, यहाँ से। अब कोई भी एक्स्ट्रा चीज आपकी पिक नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे देखो एक हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट वो पिक कर रहा है, वो हमें नहीं चाहिए, तो उससे कम या ज्यादा आपको ले लेना है। मैं अभी थोड़ा कम ले लेता हूं। अब यहाँ पे आर्क आर्क मेरी कितनी होनी चाहिए, एक साइड में कोई तो भी टेंजेंट होनी चाहिए। इक्वल रेडियस पिक कर रहा है बट हमें पता नहीं है इक्वल रेडियस, तो कोई भी एक टेंजेंट आपकी आ जाए उस हिसाब से आपको पिक करना है। तो यहाँ पे देखो एक टेंजेंट मेरी पिक हो रही है, तो मैंने वो चीज कर ली। और यहाँ पे हमें रेडियस कितनी सिलेक्ट करनी है, 15। सो मैं इसको रेडियस को डिफाइन कर लेता हूँ 15। अब इसको इसके साथ टेंजेंट करना है। सो टेंजेंट कमांड में जाना है, ये और ये एक दूसरे को टेंजेंट होना चाहिए। तो ये हमारी टेंजेंट लाइन ड्रॉ हो चुकी है। तो जो जो चीजें हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड थी वो हमारी बन चुकी है। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, सारे के सारे
डायमेंशन आपको प्रॉपरली अलाइन करने हैं सो दैट यू कैन टेक अ प्रॉपर स्क्रीनशॉट। तो जितने पैरामीटर इजीली अवेलेबल दिखने में इजी जाएगा उस हिसाब से आपको उनको प्लेस करना है। तो जितने आपके डायमेंशन आउटसाइड द डायग्राम होंगे उतना उनको रीड करना हमें इजी जाता है। तो उस हिसाब से आपको जो सारे डायमेंशन है वो प्लेस करने हैं। अभी ये 22 बाहर, तो अभी आपको मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो आपको इजीली शो हो रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको स्टार्ट में जाना है। स्टार्ट में जाने के बाद आपको स्निपिंग टूल टाइप करना है और अब यहाँ पे आप स्निपिंग टूल से जो भी आपका डायग्राम है वो ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हो और इसको आपको जो हमने फोल्डर डिफाइन किया है उस फोल्डर में आपको उसको सेव करना है। तो अगेन आपको यहाँ पे मैंने जो सेव किया है डॉक्यूमेंट्स में मेरा फोल्डर है कैड विथ क्रियो, यहाँ पे मैं स्केच 3 नाम से इसको स्टोर कर दूंगा। स्केच 3 नाम से मैंने ये डायग्राम सेव कर लिए। अब इसको जो हमने स्केच फाइल बनाई है उसको भी हमें सेव करना है। तो सेव बटन के ऊपर जाना है, प्रॉब्लम 3 नाम से हमने उसको डिफाइन किया था, फोल्डर ऑलरेडी डिफाइन है, सिंपली आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी ये जो डायग्राम है वो सेव हो चुकी है। आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। अगर आपको इस डायग्राम में कुछ डाउट्स है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।